हिस्ट्री का ये वाला टॉपिक है हमारा भोपाल गैस त्रासदी। और इसके अलावा एक और इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे वो चार नेवल चैम्बर वाला परमाणु रिएक्टर वाला जो इंसिडेंट हुआ था यूक्रेन के अंदर वो। तो भोपाल गैस त्रासदी में क्या हुआ था देख लेते हैं। तो ये जो आपका पूरा हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, राजधानी भोपाल की मध्य प्रदेश की एक राजधानी है भोपाल, ठीक है, वहाँ पे ये घटना घटित हुई थी, ठीक है। तो भोपाल में ये सारा इंसिडेंट हुआ था और माना जाता है कि जो भोपाल जो देश है मध्य प्रदेश वो उत्पादन में जो औद्योगिक क्षेत्रों में अगर एक वो सीरीज़ देखी जाए, पूरी लाइन देखी जाए, तो उसमें भोपाल में सबसे कम औद्योगिक क्षेत्रों में माना जाता है भोपाल को। और अगर सालाना उसकी जो प्रोडक्शन की जो मात्रा होती है, ठीक है, योगदान होता है उत्पादन में, घरेलू उत्पादन में, तो वो केवल अगर एक साल का निकालें तो पूरे देश के अकॉर्डिंग 11% मात्र वो प्रतिशत उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। ओके, तो ये मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, पहले इसका थोड़ा सा बेसिक नेचर बता रहा हूँ उससे पहले का कि क्या हुआ था, ठीक है। तो ये एक वो थी, एक कंपनी थी, अमेरिका की एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। वो अमेरिका ने क्या किया था कि अमेरिका ने यहाँ पे आया था और एक भारतीय कारखाने को ख़रीदा था, ठीक है। भारत के कारखाना था एक, उसको ख़रीद लिया था अमेरिका ने, ठीक है। अमेरिका की कौन सी यूनियन ने ख़रीदा था, यूसीसी ने ख़रीदा था। यूसीसी की फुल फॉर्म क्या है, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। उन्होंने इसको ख़रीदा था और जब उन्होंने ख़रीदा तो उसका मतलब 50% उसका स्वामित्व कर लिया था। जो 50% शेयर खरीदे थे उसके कि मतलब जितना उसको मुनाफा होएगा उसको 50% इससे यूसीसी को मिलेगा। यूसीसी किसकी है, अमेरिकन की है, ठीक है। तो अमेरिका ने ख़रीद लिया था और उसका फिर बाद में यूसीसी का नाम बदल के क्या कर दिया था अमेरिका ने, यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, ठीक है, ठीक है। ख़रीदने के बाद वो भोपाल के एक कारखाना है उसको किस नाम से स्थापित करती है, फिर वो कंपनी यूनियन कार्बाइड लिमिटेड नाम से उसको स्थापित करती है एक कंपनी को, ठीक है। बाद में क्या डिसाइड होता है, जब वो सब खरीद लेते हैं, मतलब सारा इंसिडेंट हो जाता है, मतलब अमेरिका ने ख़रीद लिया तो जो यूसीआईएल है, यूसीआईएल क्या है, मतलब जो अमेरिका ने नाम बदल दिया, पहले यूसीसी था, यूसीसी आया, यूसीसी ने ख़रीद लिया और फिर भारत की एक कारखाने को क्या नाम दिया उसने, यूनियन कार्बाइड लिमिटेड इंडिया लिमिटेड, यूसीसीआईएल, ठीक है, यूसीआईएल। तो उसने उसको ख़रीद लिया और उन्होंने ख़रीदने के बाद यूसीसीआईएल उसका नाम रख दिया। फिर 1984 आ जाता है। अब 1984 में क्या होता है कि वो निर्णय लेते हैं कि भोपाल का जो संयंत्र है, मतलब कि जो प्लांट है उसको बेच देंगे, ठीक है। यूसीआईएल निर्णय लेता है जिसका फुल फॉर्म है यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, ध्यान से सुनना। तो वो ऐसा निर्णय लेता है कि वो भोपाल का जो प्लांट है उसको बेच देंगे, लेकिन जो MIC गैस है जिसको मिथाइल आइसोसाइनाइड ये गैस थी जो कि बहुत हानिकारक गैस होती है, जिसके कारण ही ये सारी जड़ जो घटना थी, घटना का पूरा जड़ इसी में था। तो ये MIC गैस थी, इसको जारी रखेगा, इसका जो कार्य है इसका प्रोडक्शन जारी रखेगा, ठीक है। तो यूसीआईएल ने डिसाइड किया था कि जो भोपाल में जो प्लांट चल रहा है उसको तो बेच देंगे, लेकिन जो MIC गैस है उसका प्रोडक्शन वो कंटिन्यू रखेंगे। उसके अलावा वहाँ पे जो श्रमिक जो काम करते थे उन्होंने भी अपने प्रबंधकों, मैनेजर से काफ़ी बार शिकायत करी थी, श्रमिकों ने, एम्प्लॉयज़ ने, कि जो गैस है वो उनके लिए सही नहीं है। जो उनसे बहुत ज़्यादा काम करने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं उनको अनदेखी की जाती थी, मतलब सुना नहीं जाता था श्रमिकों की। और वो जो श्रमिक स्टार्टिंग में क्या समझते थे कि इस गैस को कि एक आंसू गैस के बराबर समझते थे। जैसे जो पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले कई बार दंगा करने वाले लोगों के ऊपर वो आंसू गैस बरसाते हैं, तो जो श्रमिक थे वो केवल इतना समझ रहे थे कि ये जो केवल एक आंसू गैस के बराबर है, इतना समझते थे, ज़्यादा आपत्तिजनक नहीं मानते थे कि ज़्यादा वो होएगी हानिकारक, ठीक है। तो श्रमिकों के द्वारा मांगे भी उठाई गई थी यूसीसीआईएल को, ठीक है, यूनियन कार्बाइड के अधिकारियों ने, लेकिन उसको अनदेखा कर दिया था। यूसीसी के अधिकारियों ने इन सभी चीज़ों को अनदेखा कर दिया था श्रमिकों की, कि श्रमिकों को दिक्कतें आ रही है, वो अपनी मांगें उठा रहे हैं, तो उनकी मांगों को भी अनदेखा कर दिया था।
तो जिसके कारण वहाँ पे कई बार ना घटनाएँ घटित होती थी। कई बार घटना घटित होती थी जिसमें से एक मोहम्मद अशरफ नाम का एक वहाँ पे श्रमिक था, उसकी जान चली गई थी। क्यों चली गई थी? क्योंकि उसकी सांसों में एक फोसिन गैस है, फोसिन, उसकी सांसों में एक ये फोसिन चली गई थी। फोसिन क्या होती है? फोसिन भी एक तरह की गैस होती है जो कि नुकसानदायक होती है, वो उसकी सांसों में चली गई थी जिसके कारण उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर अच्छे प्रिकॉशंस नहीं है, सही गाइडेंस नहीं है श्रमिकों को, तो उनकी मांगों को भी अनदेखा किया जा रहा है। उसके अलावा एक और घटना वहाँ पे घटित हुई थी जिसमें एक इंजीनियर था, केमिकल इंजीनियर, वो काम करते समय एक केमिकल के उसमें आ गया था, केमिकल इंजीनियर था, तो वो लिक्विड MIC गैस, ठीक है, MIC लिक्विड मतलब तरल पदार्थ में जो MIC गैस थी उसके संपर्क में आ गया था वो, और उसके संपर्क में आने से कारण उसके साथ क्या हुआ, 30% उसका शरीर जल गया था। ठीक है, और ऐसे कई सारे मामले आए थे जो ढील देने के कारण आए थे। आगे है इसमें, ठीक है, एक द इन्वर्टिंग नाइट, भोपाल गैस त्रासदी। अब आ जाता है मेन उसके ऊपर। तो एक 1984 की जो रात है वो सबसे भयभीत करने वाली रात मानी जाती है भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल के लिए। क्यों? क्योंकि इसी रात को ये घटना घटित हुई थी। भोपाल में जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये जो प्लांट था, ये सबसे इसके लिए, इस प्लांट के लिए ये जो रात थी 1984 की रात, दिसंबर की रात थी, ये सबसे भयावह दुर्घटना देखी गई थी। केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस घटना को बहुत माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई थी इसमें जिसके कारण हज़ारों लोगों को तो अपनी जानें गंवानी पड़ गई थी, जिसमें हज़ारों मतलब कम से कम 2500 कुछ लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, अभी करेक्ट आंकड़ा मैं बताऊंगा, आगे देखेंगे इसमें। इसके अलावा इसमें क्या बोला गया है कि ये जो इंसिडेंट हुआ था आधी रात को हुआ था, भोपाल की मध्य रात्रि में हज़ारों लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, और इसमें सबसे दुखी होने वाली बात क्या थी कि इसमें मासूम बच्चों को मृत्यु को सामना करना पड़ता। छोटे बच्चे जो थे उनको ज़्यादा कठिनाई देखनी पड़ी थी और सबसे ज़्यादा उनकी ही मौत हुई थी। और ये जो घटना जब घटित हुई थी 2 से 3 दिसंबर के बीच में, जब घटना घटित हुई उससे लेके 2 से 3 दिसंबर के बीच में, केवल 2 दिनों के बीच में ही हज़ारों जिंदगियां नील हो गई थी। क्यों? क्योंकि एक जहरीली गैस थी, वो लीक हो गई थी इस प्लांट के अंदर से। और फिर जो लोग थे जिन्होंने इसका सामना किया था, वो कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिल्कुल ही जिन्हों की मृत्यु हो गई थी, और कुछ ऐसे भी थे जो विकलांग हो गए थे, जैसे कि अंधे हो गए थे या फिर चल नहीं पा रहे थे या मोतियाबिंद हो गया था। ठीक है, और जो ऐसी भी केसेस देखने को मिलते हैं इसमें कि जैसे कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो उनके बच्चे हैं, उनके अंदर भी कुछ डिफेक्ट देखने को मिलता है। ये इस तरह का इस लेवल की घटना घटित हुई थी। अब अगर मैं सीरियल वाइज बताऊं कि भोपाल गैस कांड की प्रक्रिया किस तरह से हुई थी, कि मतलब कैसे हुआ था, तो पहला अगर हम गलती कह सकते हैं कि संयंत्र में तकनीकी गलतियां थी, मतलब इसको कंट्रोल करने में टेक्निकल फॉल्ट्स बहुत थे। वहाँ पर जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL में जो है कि मतलब टेक्निकल फॉल्ट्स गलत बहुत थे। जैसे कि वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे, कुछ हर एक कंपनी के अंदर, जैसे कि फायर ब्रिगेड्स की कंपनी है, कोई वो है संस्था है, तो वहाँ पर आग, जैसे हॉस्पिटल होते हैं तो हॉस्पिटल्स में भी ऐसी प्रिकॉशंस लगी रहती है कि आग लग जाए तो फिर पानी बरसने लगता है अपने आप आसपास से। जैसे मेरे स्कूल में था कि पूरा वाटर सिस्टम था, अगर वहाँ पे आग लग जाती थी तो पूरे हॉल के अंदर पानी आ जाता था ऑटोमेटिकली। तो वैसे ही कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इस तरह की कंपनीज़ में, इस तरह के प्लांट्स में, तो वो ढंग से काम नहीं करते थे। और दूसरा वजह एक और यहाँ पे दुर्घटना की वजह अगर माना जाए तो एक दूसरा इसमें घटना की वजह ये भी मानी जाती है कि जो अमोनिया विद्युत विस्फोट हो गया था, एक अमोनिया विद्युत विस्फोट, ठीक है, एक ये विस्फोट हुआ था लापरवाही के कारण। इस विस्फोट के कारण क्या हुआ था, जो MIC गैस का टैंक होता है, एक टैंक होता है, उसके अंदर गैसेस को स्टोर रखी जाती है, तो वो विस्फोट होने के कारण उस टैंक के अंदर लीकेज चालू हो गई थी, और लीकेज होने के कारण वो सारी की सारी गैस आसपास के क्षेत्र में फैल गई थी। ठीक है, और इस गैस से क्या क्या दिक्कतें हो सकती थी, नाक, आँख, फेफड़े
और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें नुकसान पहुंचा सकती है ये गैस, ठीक है। और इस गैस का नाम क्या है, MIC, जिसको बोलते हैं मैथिल आइसोसाइनेट। एक कारण और भी माना जाता है कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ था, तो एक ये भी माना जाता है कि सरकार का उत्तरदायित्व सही नहीं था, मतलब सरकार ने सही से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी। जैसे कि जब गवर्नमेंट आपके एग्ज़ाम्स होते हैं CBSE बोर्ड के, तो बीच बीच में चेकर आते रहते हैं कहीं चीटिंग तो नहीं हो रही, तो वैसे ही इनके में भी इस तरह से होना चाहिए था कि होता है ऐसा कि इतनी गैस बनाने वाली एक कंपनी है जो इतनी जहरीली गैस का इस्तेमाल कर रही है अपने काम में, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को भी इंस्पेक्ट करना आना चाहिए था कि जो काम है सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, इंस्ट्रूमेंट सही से लगे हैं नहीं लगे हैं, लोगों को फैसिलिटीज़ दी जा रही है नहीं दी जा रही, तो एक गवर्नमेंट का भी इसमें देखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसके कारण क्या थे, कारण मैं बता दिया, पहला बताया था मैंने कि तकनीकी गलतियों के कारण, ठीक है। और फिर मैंने बताया था लापरवाही मतलब जैसे कि उनको बताया गया, उनको सूचना मिली भी कि जो ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया, लेकिन उसको इतना सीरियसली नहीं लिया गया था, ठीक है। उपकरणों के लिए भी समय पर ना चलना, जो उपकरण थे वहाँ पे लगे हुए थे, ऐसी दुर्घटनाओं के लिए उपकरण लगे हुए थे, तो उनका भी सही से नहीं चलता था। ऐसे उपकरण होते थे कि जो गैस के प्रेशर को नापते थे, वो उपकरण भी ढंग से नहीं चलते थे, ठीक है। और फिर अनुमति का भी दुरुपयोग किया था कि गवर्नमेंट ने इनको लाइसेंस दिया है, लेकिन जो लाइसेंस है उसका भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने उनको अनुमति दी है, लेकिन वो उस अनुमति का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आपका था, इसमें इतना आपका हो गया, ये आपका क्या नाम है इसका, भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर इतना ही है जो मेन मैं बता सकता था। बुक के अंदर भी एकदम डिटेल में मैंने बताया, वैसे आपको बुक के अंदर भी ये इतना ही है, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट होता है आपका। थैंक यू।